आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आए। इससे पहले मैंने परसेंटेज का एक वीडियो बना दिया है, एक लेक्चर पढ़ा दिया है पार्ट 1। तो पहले आप सब लोग पार्ट 1 देख लें। और मैंने सीजी छत्तीसगढ़ के जितने सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए उनके लिए ये सेशन स्टार्ट किया है। जैसे कि इसमें ये जो पार्ट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में मैं 7 से 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ और परसेंटेज का कुछ बेसिक्स बता दिया है मैंने। जैसे कि कोई संख्या दी है, संख्या को परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, और कोई संख्या जैसे फ्रैक्शन में दिया गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ये दोनों चीजें मैं आज एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, सपोज करो ये एक संख्या दी गई हमें x और इसको चेंज करना है हमें परसेंटेज में। तो x में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। किसी भी संख्या में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। जैसे कि आगे देखो, ये x में परसेंटेज लगा हुआ है, इसको मेरे को परसेंटेज यहाँ से हटाना है या फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का कर देते हैं डिवाइड। ये बात मैं कल बता चुका था। आज पढ़ेंगे, इससे आगे इन सवालों को बनाएंगे हम लोग। जैसे देखिए 5.2 किलोग्राम 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितने परसेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन कल चल रहे थे। हमें ये 5.2 किलोग्राम बताना है। 5.2 20 किलोग्राम का कितने परसेंट है बटे 20 गुणा 100। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ 20 से 100 को काटता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 5 गुणा 2 10, 10 का 0, 5 गुणा 5 25, 25 और 1 26, एक अंक बाद लग जाएगा पॉइंट। तो ये 5.2 20 का कितने परसेंट आ जाएगा, 26%। 5.2 20 का कितने परसेंट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर लग जाएगा सी। ये यहां से देखेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 26%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है तो इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसी के जैसा ये है। आप लोग भी कॉपी पेन लेके साथ बैठा करें। देखिए इसमें पूछा गया है कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने परसेंट है। अब देखो एक साइड तो बताया गया ग्राम, हमें बताया गया 18, ये तो ग्राम में बताया गया है, और दूसरी साइड संख्या दी गई है किलोग्राम में, 7.2 किलोग्राम। अब यहाँ से मुझे परसेंट बनाना है तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेम यूनिट में दोनों को मेरे को बनाना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू केजी में दी गई है और यहाँ वैल्यू ग्राम में दी गई। या तो दोनों को केजी में चेंज कर लूँ मैं, या दोनों को ग्राम में चेंज कर लूँ। अगर दोनों को ग्राम में चेंज कर लूंगा तब भी बात बन जाएगी, और दोनों को केजी में बदल लूंगा तब भी बात बन जाएगी। तो इससे बढ़िया मैं इसको ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो 7.2 kg बराबर, इसमें 7.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7200 ग्राम। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई निकल के, 7200 ग्राम आ गई ये। अब 7200 में से हमको बताना है 1800 ग्राम इसका कितने परसेंट होगा। तो 18 को तो रखेंगे यहाँ, 18 बटे 7200, 18 बटे 7200 गुणा ये आ जाएगा 100। अगर यहाँ से काटेंगे 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, इससे ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से अगर इसको 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। नीचे बची हुई है 2 जीरो, तो 2 अंक बाद लग जाएगा पॉइंट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 0.25%। अगर हमसे अब पूछा जाएगा तो क्या बता देंगे कि ये जो 18 ग्राम है ये 7.2 किलोग्राम का 0.05% हो जाएगा, इसका 0.05% हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसी के जैसा सेम क्वेश्चन ये है बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन व्यापम 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, व्यापम 2009 में पूछा गया है। ये देखो डेट डली हुई है, डेट बाय टोटल प्रीवियस ईयर निकाल के लाया हूं मैं, टोटल प्रीवियस ईयर। अगर यहां से देखेंगे तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितने समय होता है। अगर सपोज करो ये तो 4 घंटे लिखा हुआ है और इसके साथ में लिखा हुआ है 30 मिनट, और इसको हमें एक दिन से परसेंटेज बताना है। किससे बताना है, एक दिन से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में।
लेकिन यहाँ वैल्यू घंटे में और ये वैल्यू का है मिनट में। अब इन दोनों को सेम सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा, या तो इसको पूरे को मिनट में बना लूं मैं और इसको भी मिनट में बना लूं, या इस पूरे को जोड़ के घंटे में बना लूं। दोनों टाइप से बन जाएगा। देखो पहले मैं इसको घंटे में बना के देखता हूँ। घंटे में बना के देखेंगे तो ये तो 4 घंटा दिया ही है, ये 30 मिनट को आधा घंटा कह सकते हैं। आधे घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो 4 + 1/2। अगर इन दोनों को देखता हूं तो 4.5 घंटे, और 4.5 घंटे को कितना बोल सकता हूं मैं, 9/2। तो इसका परसेंट बताना है हमें इससे 24 घंटे से। 9/2 घंटे का परसेंट बताना है 24 घंटे से। तो कैसे बताएंगे, 9/2 गुणा 24 और परसेंट निकालना है तो 100। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 3 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 से 8 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 4 से इसको काटेंगे 2 बार, 4 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा 25। अब यहाँ से 25 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। और नीचे 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 75 बटे करना है हमको 4। 4 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, बचेगा 3। 4 8 32, 4 बार बचेगा यहाँ से 3/4%। तो 18 सही 3/4% आ गया आंसर। कौन सा दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे आंसर दिख रहा है 18 सही 3/4%। अब इसको मैंने आपको अभी बताया था कि दूसरे तरीके से कैसे बनाना है। जैसे कि दोनों को मिनट में चेंज कर लें। जैसे यहाँ पे दिया गया था 4 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, 4 छक्के 24, 240 मिनट प्लस 30 मिनट दिया गया था। 240 और 30 मिनट को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी, ये 300 मिनट आ जाएगा। कितना आ गया, 300 मिनट। अब अगर मैं एक दिन में मिनट की संख्या देखूं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। इससे परसेंटेज निकाल देंगे इसका। तो 300 मिनट बटे 300/24 गुणा 60 गुणा, फिर निकाल देना हमें परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे ये चला गया 5 बार, 5 बार चला गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 से 6 बार कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। तो यहाँ से देखेंगे तो 25 पंजे 125, 125/6 करेंगे तो इसकी भी परसेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी ये। ठीक है, वही निकाल के देख सकते हैं। दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए, बस क्या सेम होना चाहिए, यूनिट सेम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने परसेंट होगा। देखो इसको सेकंड में चेंज करके करेंगे इस बार हम लोग। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं साहब, 60 सेकंड होते हैं। सबको पता है कि नहीं पता है, और प्लस 12 सेकंड। अगर यहाँ से देखेंगे तो टोटल वैल्यू सेकंड में कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 72 सेकंड आ गई। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में देखेंगे तो 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3600। अब ये 3600 में से 72 का परसेंटेज बताना है हमें। तो 3600 में से 72 कितनी परसेंट है, तो 72/3600 गुणा यहाँ से कर देंगे 100, और परसेंटेज का लग जाएगा 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 36 से 72 कितनी बार कट जाएगा, 36 से 72 कट जाएगा 2 बार। तो 72/3600 का 2% है, 72/3600 का 2%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2%। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। जब कोई अच्छा कंसेप्ट समझने वाला आएगा वहां थोड़ा सा हम लोग ज्यादा टाइम देंगे। देखिए सेम उसी टाइप का ये आ गया, इसको देखते हैं। 150 ग्राम 1 kg का कितने परसेंट होगा। ये तो 125 ग्राम, सॉरी 125 ग्राम आ गया, और इस साइड ये आपका 1 kg आ गया। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होता है। यहाँ ग्राम में वैल्यू तो यहाँ भी वैल्यू ग्राम में होनी चाहिए, बस। ठीक है, अब 125 का कंपेरिजन करा देंगे इससे। 125/1000 ग्राम गुणा 100, और परसेंटेज लगा देंगे। 2 0 से 2 0, यहाँ से 1 0 बचा है तो एक अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 12.5%। कितनी आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी 12.5%। 12.5% देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया हमको 12.5%। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं।
इसको आप सब लोग थोड़ा सा बना के बताइए, मैं कुछ सेकंड का समय देता हूँ, 2-4 सेकंड। ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। 12 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट होगा? 12 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट होगा? 12 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट होगा? तो यहां से देखेंगे तो कितना, 12 मिनट और 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में साहब 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो दोनों ही चीजों को सेम यूनिट में बदल लिया हमने, यहां भी मिनट में और वहां भी मिनट में। अब 12 का बताना है तो 12/60, 12/60 का मतलब कितने परसेंट है, और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा करके परसेंट का साइन लगा देंगे। इससे इसको काटेंगे 60 को तो 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे 100 को तो कितनी बार? 20 बार। तो 12/60 का कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। तो कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन देखिए। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये थोड़ा सा थोड़े थोड़े लेवल के क्वेश्चन यहाँ से आते जाएंगे तो हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, यहां बोला गया है कि 600 के 3/4 भाग का 60% कितना होगा? तो पहले तो 600 का 3/4 भाग निकाल लेंगे। का की के का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर कहीं का की के ऑफ लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 600 का 3/4, ये साहब 600 का 3/4 आ गया। इसका 60% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है? 60%। तो 60% निकालेंगे तो कितना कर देंगे? 60/100। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म। अगर मैं 4 से इसको काटता हूं 60 को, तो ये यहां से कट गया 15 बार। 15 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 45। 45 का गुणा कर देना हमें 6 से। तो 45 गुणा 6 अगर हम करते हैं तो 6 का गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 6 का गुणा 4 से करेंगे 24, 24 और 3 27। कितना आ जाएगा? 24 और 3 27। तो 600 के 3/4 का 60% कितना आ गया? 270। 600 के 3/4 का 60% कितना आ गया? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग तो ये क्वेश्चन हमारा सीजी व्यापम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजी व्यापम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 0.04 का 5% कितना आएगा? तो देखो ये लिखा मैंने 0.4, सॉरी 0.4 की जगह 0.4 का 5%, 5% तो 5/100। इसकी वैल्यू निकाल देना है। इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ऊपर देखेंगे तो 20 आ जाएगी। 20 आ गया जी। अब 20 का निकालना है, 20/100। देखिए एक अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। 2/100, 2/100, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/50, 1/50 ये मिट जाएगा। ठीक है, 1/50 का मान आएगा पॉइंट ये 02। अगर 1/50 को चेंज करना है मेरे को, 1/50, तो सपोज करो 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 2/100। तो 2 अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 0.02 ये नहीं आएगा, 0.02। 0.02 वाला ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 के 75% का 50% का 20% कितना आएगा? 70 के 75% का 50% का 20% कितना आएगा? तो यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग यहां से देखेंगे, देखो 70 के 75%, ठीक है, का की के का मतलब होता है सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करना। 70 के 75%, ये लिखा मैंने 70 का 75% मतलब 75/100। ये 75% का मतलब कितना होता है? 75/100 होता है। अगर यहां से देखेंगे हम लोग, फिर इसका मेरे को बताना है 50%, तो 50% का मतलब कितना होता है? 50/100। 50/100 लिख देंगे इसको। 50% को कितना लिख देंगे? 50/100। आगे 20%, तो 20%, तो 20/100। 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 1 0 2 0 3 0 मैंने साहब कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 25 से नीचे वाला तो 0 ही रहने दो। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 थी 75, 25 चौका 100। नीचे बचा हुआ है आपका 8, ऊपर बचा हुआ है 70 गुणा 3। इससे इसको काटेंगे 2 से 70 को, तो फिर ये कट जाएगा 35 बार।
तो 35 गुणा 3 कितना आ जाएगा 105। तो ज्यादा आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। दोबारा करके देखते हैं इसको, है ना। 70 के 75%, 75% का मतलब होता है 3/4 के 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 के 20% का मतलब होता है 1/5। 5 गुणा 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। 5 गुणा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 21, 21/4, 21/4, 4 पंजे 20, बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8, 5.25 कितना आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 5.25। इस वाले क्वेश्चन का कितना आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 5.25। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये। अगर इसको देखेंगे हम लोग तो इसमें बताना है एक संख्या का 60.25% 964 है, तब वो संख्या क्या आएगी। सपोज करो, अब यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि संख्या मान ली मैंने, माना संख्या x है, क्या है, संख्या बराबर x। अब इस x का 60.25%, तो x का 60.25% कैसे निकालूंगा मैं, 60.25/100। इसकी वैल्यू दी गई है साहब हमको 964, इसकी वैल्यू बताई गई है 964। तो x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर 00 लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 964 गुणा 10,000/60/25। इसका हमको इसमें भाग देके देख लेना है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 964 इससे तो जाएगा नहीं, 25 का भाग जाएगा यहाँ, 25 का भाग देंगे यहाँ तो 25 दूना 50 बचा 10, 25 चौका 100 बचा दो, 25 से कम 25, और 25 से इसमें भाग देंगे तो ये चला गया 400 बार। अब 241 से ये कितनी बार कट जाएगा, 241 से ये 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 4 बार। इससे ये तुम्हारा 4 बार कट गया, 4 बार कट गया तो 4 आ जाएगा। 4 गुणा 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600। 4 गुणा 400 की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक सवाल जो पूछे जाने वाले थे प्रीवियस ईयर वाले हमने पढ़ लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो आ जाएंगे। ये पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ाया है, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 हो गया। इसके बाद परसेंटेज की सीरीज चलती रहेगी जब तक इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। अब मैं कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा बीच में, धीरे धीरे परसेंटेज के कंसेप्ट भी बताऊंगा, और इससे आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ये सीरीज रोकेंगे नहीं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।